बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आसिफ अली जरदारी ने जहाँ पर गवर्नमेंट से अलहदगी का इशारा दिया और बिलावल के ज़रिए से गवर्नमेंट को दी जाने वाली तमाम के तमाम सपोर्ट ख़त्म करने का ऐलान किया और बिलावल ने इस बात का ऐलान किया कि अगर हमें जो आधा टेन्योर हमारा बाकी है वो ना दिया गया, अगर हमें पंजाब के अंदर शेयर ना दिया गया, अगर हमें वफाक के अंदर गवर्नमेंट ना दी गई, अगर हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर शेयर ना दिया गया, तो फिर हम दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर देंगे। फिर हम गवर्नमेंट से अलहदगी का, हुकूमत से सेपरेट होने का, ना सिर्फ सेपरेट होने का ऐलान कर देंगे बल्कि उसके बाद आसिफ अली जरदारी के पास जो कार्ड्स मौजूद हैं, अब ये बिलावल ने आप समझे कि नेक्स्ट लेवल की धमकी दे दी है, नेक्स्ट लेवल का उन्होंने ऐलान कर दिया है। उसके बाद फिर इसी वजह से मोहसिन नकवी की आसिफ अली जरदारी के साथ और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें होती हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है वो इनको कन्वे किया जाता है। और जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम इनको कन्वे किया जाता है उसके बाद इन लोगों की जानिब से खुल खुला कर बात करना शुरू कर दी जाती है। अब प्लान क्या? देखिए, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग का प्लान क्या और उसके रिएक्शन में रद्द अमल में पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है, ये अब आपने इस पूरे मामले को समझना है, इस पूरी कहानी को समझना है, ये बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान है, इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बड़ा वाज़ेह है। इस्टेब्लिशमेंट के पास जो इस वक्त मंसूबा है वो बड़ा वाज़ेह है और उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि हमने आगे क्या करना है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास इस वक्त कौन सी ऑप्शन मौजूद है। ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कन्वे किया कि आपने सूबे बनाने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने हैं, आपने मुल्क के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड किस्म का सिस्टम और उसके ऊपर एक सदारती निज़ाम कायम करना है और जनरल आसिम को फील्ड मार्शल को सदर बनाना है। ये उनकी जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कन्वे किया गया नून लीग और पीपल्स पार्टी को, सबसे बढ़कर पीपल्स पार्टी को। ये जब मुलाकात होती है मोहसिन नकवी की आसिफ अली जरदारी के साथ, उस मुलाकात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का पूरा प्लान और जो उनकी डिमांड्स है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सामने रखी जाती है। अब ज़ाहिरी बात है, इन डिमांड्स के बाद, इन मुतालबात के बाद या इन रिक्वायरमेंट्स के बाद कौन है? पीपल्स पार्टी क्या इक़्तिदार में रहना चाहेगी या पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रहना पसंद करेगी जब इनके पल्ले कुछ बचेगा ही नहीं, जब इनके पास कुछ होगा ही नहीं? ना ऐवान सदर रहेगा, ना चेयरमैन सेनेट की सीट रहेगी, ना इनके पास सिंध की गवर्नमेंट रहेगी, ना आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट इनको मिली है, ना आगे गिलगित बल्तिस्तान की उस तरह से पावरफुल इनको गवर्नमेंट मिली है, तो इनके पल्ले क्या रहेगा? इनके पास कुछ नहीं रहेगा। ये वो असल कहानी है, ये वो असल मामला है। अगर आप ये तमाम के तमाम काम करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की डिमांड्स को पूरा करते हैं तो फिर इनके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। इस वजह से आसिफ अली जरदारी ने अपने प्लान्स, अपने मंसूबे और अपने कार्ड्स शो करना शुरू कर दिए हैं। पहला कार्ड जो इनकी जानिब से खेला गया, वो पहला कार्ड ये था कि हमने हर सूरत में जो यहाँ पर गवर्नमेंट की सपोर्ट है, गवर्नमेंट की हिमायत है, उसको ख़त्म करना है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। और उसको ख़त्म करने की धमकी बिलावल ने दे दी। बिलावल ने कहा कि अब हम किसी किस्म के कानून के ऊपर ना सपोर्ट करेंगे, ना हिमायत करेंगे, ना किसी कानून साजी के ऊपर इनका साथ देंगे। इसका मतलब ये है कि आगे जो भी कानून साजी की जाएगी, जो भी इस हवाले से मामलात चलाए जाएंगे, जो भी इस हवाले से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और चाहे तरमीम हो, 28वीं तरमीम हो, सूबों की चीज़ें हों और बाकी तमाम चीज़ें, यहाँ से ये पैगाम दिया गया कि हम उनका साथ नहीं देंगे, उसके पास सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे तो अब यही बिल आना है, यही कानून आना है। इसके अलावा कौन सा ऐसा बिल पड़ा हुआ है, कौन सा ऐसा कानून पड़ा हुआ है इनके पास जो ये पूरा करे? इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको ये पूरा कर सके। तो यही एक चीज़ बचती थी 28वीं तरमीम की, इसके ऊपर इन्होंने पैगाम दे दिया। अब अगर 28वीं तरमीम को इन लोगों ने पास नहीं करना, उसको सपोर्ट नहीं करना, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को ये रियलाइज़ हो गया कि अब हमें पीपल्स पार्टी को फिर सबक सिखाना चाहिए,
फिर सेकंड जो पैगाम है, सेकंड जो मैसेज है, वो फिर इनको कन्वे किया गया। उसमें कहा गया कि अगर आपने ये 28वीं तरमीम के ऊपर सपोर्ट नहीं करना तो ठीक है, फिर आपका एहतसाब शुरू हो जाएगा, आपका हिसाब किताब शुरू हो जाएगा, और जो आपने लूट मार की है, करप्शन की है, जो आपने यहाँ से पैसा बाहर भेजा है, उसका खड़ा किस्म का एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये इनको बता दिया गया, इनको कन्वे कर दिया गया। अब जब इनको कन्वे कर दिया गया तो पीपल्स पार्टी के पास अब सिर्फ इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बची कि या तो ये इमरान खान के साथ इत्तेहाद कर लें या फिर पूरे सिस्टम को फारिग कर दें, क्योंकि अगर ये सिस्टम होता है और उसमें अगर पीपल्स पार्टी नहीं होती तो पीपल्स पार्टी के ऊपर एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। और अगर पूरा सिस्टम ही नहीं होगा, जो कि मोहसिन नकवी के बकौल कोलैप्स भी कर चुका है, तो अगर सिस्टम ही नहीं होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही फारिग हो जाएगा, इसके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ से ये तमाम की तमाम जो इस वक्त डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं इस्टेब्लिशमेंट की, उनको पूरा कर दिया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल आप समझे कि साइड लाइन हो जाएगी, खुडे लाइन लग जाएगी, फटे पे आ जाएगी। तो बेहतर है कि पीपल्स पार्टी ने फिर ये सोचा कि बेहतर है हम फिर खुद ब खुद असम्बलियाँ डिसॉल्व करें, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आएँ, और प्रैक्टिकली हमें कुछ करना पड़ेगा। ये धमकियों से, बढ़ के मारने से, ये खाली दावे करने से, नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। फिर हमें प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली गवर्नमेंट के ऊपर हमला करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ महाज खोलना पड़ेगा। असम्बलियाँ डिसॉल्व करने के लिए पूरी हमें एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी। असम्बलियाँ डिसॉल्व करने के लिए हमें फिर नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। और सेकंड ये कि फिर हमें इमरान खान के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा। ये है अब वो प्लान, ये है वो मंसूबा जो कि आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बना लिया है, और पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी ने कहा कि ठीक है, आप ये काम करें, इसके ऊपर ये काम होगा, इसके ऊपर ये तमाम चीज़ें चलेगी, और यही अब प्लान फाइनल कर लिया गया। ये आप समझे, प्लान फाइनल हो गया और ये चीज़ अब फाइनल कर ली गई है। अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। दूसरा रास्ता अब ना इस्टेब्लिशमेंट के पास है, ना नून लीग के पास है, ना पीपल्स पार्टी के पास है। या तो ये गवर्नमेंट में रहें और इसी तनख्वाह के ऊपर काम करें, और जो इस्टेब्लिशमेंट की डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करें। और अगर ये पीपल्स पार्टी पूरा नहीं करती तो अपना रास्ता लें और गवर्नमेंट से अलग हो जाए, और फिर उसके बाद असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें, और ना असम्बली होगी, ना ये सिस्टम होगा, ना ये निज़ाम होगा। तो इस तरह से पीपल्स पार्टी के लिए भी अगले इलेक्शन की कॉल देना और उसमें जाना आसान है।